मैं हूँ सर मेहरबान सर। गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाज़ार पर ही एक बार ज़रा डायरेक्शन लिया जाए आपसे। कैसे देख रहे हैं सर बाज़ार? इतनी अच्छी खबरों पर भी चल नहीं रहा है। हर बार खबर आती है, थोड़ा-सा बढ़ता है फिर गिर जाता है, थोड़ा-सा बढ़ता है गिर जाता है। क्यों? मेहरबान सर देखिए, सबसे आप। पहले तो कहेंगे कि अगर जी। आप 1 साल का मार्केट देखें। जी, जी सर। हेलो, जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है, बताएँ सर। जी। हेलो। देखिए, अनिल अनिल जी बराबर ध्यान से देखें तो बाज़ार ने पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं किया था। हम लोग ने हाई मारा था करीबन यही महीने में लास्ट ईयर। उसके बाद हम लोग रेंज बाउंड मूव हो रहे, थोड़ा-सा 2 बार झटका लगा, बाज़ार में पब्लिक डर गई, वापस 20,000 का बात हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली और मैं और आप ये डिस्कस करते आ रहे पिछले 3-4 महीने से कि 10% अपसाइड और 10% डाउनसाइड ये मार्केट ये मूव में रहने वाला है और पैसे बनाने हैं तो ब्रॉडर मार्केट में बनेंगे और ये मेरा व्यू आज भी ये है। लेकिन पिछले थोड़े दिनों में जो हम लोग ने देखा है कि मार्केट ब्रेथ थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। आई थिंक भले निफ्टी में ज़्यादा आपको दिखे नहीं, भले पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आए, बट कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि आज के लेवल से अगर आप 8-10% भी पकड़ो तो आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं नहीं कहता हूँ आएगा, मैं कहता हूँ आ सकता है। ये मेरा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा-सा मैं बन रहा हूँ इसमें। और रही बात अनाउंसमेंट्स की, आप देख लीजिए फ़रवरी में बजट में इनकम टैक्स कट आया था। मैं सोच रहा था, आप सोच रहे थे, आम जनता सोच रही थी, अच्छे-अच्छे लोग सोच रहे थे, आप जिसको इंटरव्यू कर रहे थे सब लोग बोल रहे थे कि कंज़म्पशन बढ़ेगा। उसके बाद आरबीआई का रेट कट आया, उसके बाद लिक्विडिटी मेजर्स आए, कंज़म्पशन ज़्यादा बढ़ा नहीं। और प्रॉब्लम मार्केट में वही था कि पब्लिक कहने लगी कि वैल्यूएशंस महँगे, इसलिए महँगे क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव नहीं हो रहा था, कंज़म्पशन पिकअप नहीं हो रही थी। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जीएसटी कट्स मेजर अनाउंस कर दिए और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉकटेल कॉम्बिनेशन बना दिया है। पर्सनल टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट कट, लिक्विडिटी मेजर्स इम्प्रूव और अभी जीएसटी कट। और मेरा मानना है कि कहीं पर आगे चलकर शायद हम लोग अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में देखें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन 22 तारीख से होने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर में देखें तो शायद अनिल सिंघवी जी टेलीविज़न पर आकर कहेंगे कि फेस्टिवल सेल्स अच्छे हैं। आप कहेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। दूसरे मीडिया वाले भी कहेंगे, प्रिंट मीडिया लिखेगी फेस्टिवल सेल्स, ज़ूम, ये वो। अगर ये होता है और आपके जो दिग्गज स्टॉक्स है जिसने मार्केट में अभी तक कुछ नहीं किया, जैसे कि स्टेट बैंक है, बजाज फाइनेंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये कहीं पर 5, 7, 8% भी ऊपर जाते हैं ना, तो एक न्यू हाई डिस्टिंक्टली पॉसिबल है। सो आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आई एम सेइंग दैट दिस इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल। लेकिन फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, 10% अपसाइड, 10% डाउनसाइड। अगर आपको वो पैसे कमाना है, यू विल हैव टू बी वेरी चूजी, वेरी सिलेक्टिव एंड अलाउ मी टू स्टेट, अगर आपको 10% से ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए एक बाज़ार में, तो मोस्ट ऑफ द अप्रिसिएशन विल बी गिवन बाय द ब्रॉडर मार्केट, जहाँ पे आपको काफ़ी सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स 50, 60, 70 के पी में है, जहाँ ज़्यादा पैसा बनने वाला नहीं है। So while stating that a new high is possible, I am saying that money making honestly is not going to be very easy. But ये जो combination है अभी GST कट अनाउंस होने के बाद could be very potent for the Indian market, very positive for the Indian market. बिल्कुल जीएसटी कट बढ़ाई हो। और सर मैं पक्का, मुझे भी भरोसा है कि जैसा आपने कहा कि फेस्टिव सीजन के वक्त फिर बाद में मैं आके कहूँगा भी कि ये बड़ा एक्शन होने वाला है, होगा भी। और आपकी राय से मैं काफ़ी सहमत भी रखता हूँ कि अगले 7, 8, 9, 10 महीने शायद कोई बड़ी बात नहीं कि इन सब का इम्पैक्ट देखते हुए बाजार बहुत अच्छी तेजी में आ भी जाए। दूसरा जो इस वक्त का एक तो जीएसटी का आपने कारण बताया है। दूसरा जो एक जिस वजह से बाजार शायद थोड़े दबे हुए हैं, वो है एफआईज की बिकवाली। अभी भी आप देखें एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लोएस्ट लेवल पर है, शॉर्ट हाईएस्ट लेवल पे है। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। बोले चलो एफआईज बेचे, समझ में आता है, लेकिन अभी तो इतना आपके लिए मूड माहौल ऐसा है, सब कुछ मैक्रो लेवल पे ठीक हो रहा है, फिर भी क्यों बेचे जा रहे हैं सर? देखिए, अगर आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टॉक मार्केट देखें तो डेफिनेटली ओवरसोल्ड मार्केट है। एफआई का एक्सपोजर लोएस्ट है पिछले काफ़ी सालों में। एफआई की शॉर्ट पोजीशन है वो अलग ही है, वो भी एक, आई वुड से इट्स अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। रही बात म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज की और एसआईपीस की, ऑल टाइम हाई पर है, बढ़ते जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को भरोसा है इंडियन मार्केट्स पे, इंडियन स्टोरी पर।
household savings, because of interest rate cuts happening, is slowly shifting more and more towards equity, और एक पॉजिटिव है। S&P का अपग्रेड हुआ, वो भी पॉजिटिव है। और कहीं पर लगता है कि री रेटिंग ऑफ इंडियन इक्विटीज़ विल हैपन अगले 1-2-3 क्वार्टर में। आप री रेटिंग की भी बात करोगे इंडियन इक्विटीज़ का, सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। मैक्रोज आप देखिए, मैक्रोज भी पॉजिटिव है। आप इन्फ्लेशन का कोई कंप्लेन करता नहीं, इन्फ्लेशन मोस्ट कंफर्टेबल लेवल, इंटरेस्ट रेट कट्स हो, लिक्विडिटी हुआ, बारिश अच्छा है, एग्रीकल्चरल क्रॉप अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, और इसी के कारण एफआई की सेलिंग होते आ रही है। सारा फैक्टर्स पॉजिटिव मैक्रोस के लिए, बट फिर भी एफआईज आर सेलिंग बिकॉज इंडियन मार्केट्स हैव नेवर बीन चीप। और अगर आपको साबित करना है कि हम लोग महंगा नहीं है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव टू पिक अप। और ये हम लोग 2-3 क्वार्टर से बात करते आ रहे हैं अनिल जी, आप और हम, लेकिन ये देखने को अभी तक मिला नहीं, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। उम्मीद है कि जीएसटी कट के बाद, कंजम्पशन पिकअप होने के बाद शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी रिफ्लेक्ट होगा, और अगर वो रिफ्लेक्ट होगा, खास करके थोड़े से मार्जिन पे भी रिफ्लेक्ट होगा, अगर वो होगा तो कहीं पर यू बी एबल टू जस्टिफाई वैल्यूएशंस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पॉसिबली एफआई सेलिंग विल हॉल्ट एंड स्लोली पिक अप, बिकॉज कहना कि एफआईज आर सेलिंग ये है वो है, उससे ज़्यादा वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि कहीं पर जो ग्रोथ हो रही थी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के सिंगल डिजिट में, दैट कैन नॉट जस्टिफाई द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द इंडियन मार्केट। तो थोड़े से स्टॉक्स है जो अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन बाकी के सारा मार्केट महंगा लग रहा था, और इसी के कारण एफआई सेलिंग हो रही थी। लेकिन एफआई का एक्सपोजर आज इंडियन इक्विटीज़ में लोएस्ट लेवल पर है पिछले कई सालों में। तो कहीं पर लगता है विद थिंग्स पॉसिबली टर्निंग द कॉर्नर एज फार एज कॉर्पोरेट अर्निंग्स को, जो मुझे लगता है अक्टूबर दिसंबर अर्निंग्स विल बी मच 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 बेटर होपफुली, देन आई थिंक all this will become history and FIs will start looking at India a little bit positively. Don't forget, rupee also is under pressure because of interest rate cut happening as well as the tariffs issue of Donald Trump. So uske karan bhi I think FIs are not going to look at India too positively at the moment. But US dollar index भी अगर pressure में आता है तो for all you know it will be good for the emerging markets, and somewhere FI की selling जो है वो थमती हुई दिखेगी आपको। तो एफआईएस की बिकवाली भी रुकेगी, बस एक वक्त की बात है। ऐसे में सर पैसा कहाँ लगाएं? क्योंकि एक तरफ जो हमारी कंजम्पशन स्टोरी, हमारे इकोनॉमी को जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो सेक्टर है, थोड़े महंगे हो गए हम। दूसरी ओर वो सेक्टर हैं जो ग्लोबल ट्रेड से जुड़े हुए हैं, जहाँ टेरिफ का डर है, वो है सस्ते। तो क्या रिस्क लेकर वहाँ पैसा लगाना है, या नहीं शांति से अपने सेक्टर्स पे भरोसा करें? आपको क्या पसंद है? देखिए, पहले तो कहूँगा कि जो सेक्टर्स बैडली अफेक्टेड है डोनाल्ड ट्रम्प के टेरिफ्स के कारण, उसमें टेक्सटाइल्स आता है, उसमें लेदर आता है, फुटवेयर आता है, ये अभी सब लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक से ये कहना कि आई विल स्टे अवे फ्रॉम देम, आई थिंक इट्स कॉमन सेंस। बट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए मार्केट हमारा भगवान है, और ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स 5-10-15% ऊपर से नीचे आ चुके हैं टेरिफ्स के इशू के बाद। रही बात डोनाल्ड ट्रम्प की, आई थिंक ये जो 25% से 50% का टेरिफ किया, ये मार्केट ने कहीं पर अपने स्ट्राइड में ले लिया है। और मैं भी कहूँगा कि इंडिया अल्टीमेटली इज़ अ डोमेस्टिक लेड इकोनॉमी, और जो प्रॉब्लम है वो करीबन 25-30-40 स्टॉक्स पे होगा, जो 3-4-5 सेक्टर में वो स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो व्हाट टू अवॉइड बहुत सिंपल है। व्हाट टू बाय, आई थिंक मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक लेड इकोनॉमी के जो स्टॉक्स, डोमेस्टिक लेड स्टॉक्स है, that should be bought into। जैसे मैं कहूँगा ऑटो है, अकॉर्डिंग टू मी ऑटो लुक्स वेरी अट्रैक्टिव स्पेशली आफ्टर द जीएसटी कट्स। ट्रैवल है, होटल्स है, एविएशन है, एफएमसीजी के स्टॉक चल गए थे थोड़े, पिछले 2 दिन में करेक्ट हुए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, एफएमसीजी कंपनीज़ के मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे। जीएसटी कट की इम्पैक्ट अलग है, वो भी है, लेकिन मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे। सो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर मुझे लगता है वन कैन गो एंड बाय। रही बात रेलवेज़ की, आई थिंक रेलवेज़ के स्टॉक्स करीबन आधे हो गए हैं ऊपर के लेवल से। रेलवेज़ में एक्टिविटी आज भी अच्छी है, तो मैं कहूँगा रेलवे स्टॉक्स आर प्रोवाइडिंग अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। एंड डिफेंस, जो इससे दुनिया का हालत है, जो इससे आई थिंक पीपल आर कंटिन्यूइंग टू हेट ईच अदर, जो इससे एग्रेशन हो रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। बट इसमें आई थिंक इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, एंड डिफेंस का जो बजट है आई थिंक दैट विल कीप गोइंग अप and defense companies will do well। तो थोड़ा सा करेक्शन अगर डिफेंस स्टॉक्स में होता है, आई थिंक डिफेंस ऑल्सो विल बी अ गुड प्ले। और रियल्टी है,
जैसे रियल्टी में लोधा है, DLF है, आई थिंक दे लुक वेरी अट्रैक्टिव. क्लियर डिस्क्लोजर जो भी मैं नाम दे रहा हूँ, आई पर्सनली एम होल्डिंग दो स्टॉक्स, नो इंटेंशन टू सेल. सो देयर आर स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स के सिलेक्टिव स्टॉक्स है. सो देयर आर इनफ स्टॉक्स एंड इनफ सेक्टर्स व्हेयर वन कैन लुक एंड बाय इनटू. बट एट द मोमेंट जब तक ये अनप्रेडिक्टेबल मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प आगे पीछे बात करते जाता है, फ्राइडे को सैटरडे को अच्छा स्टेटमेंट दे दिया था, थोड़ा सा ऐसा लगता है मांडवली हो जाएगी, बट पता नहीं, वन शुड नॉट प्रेडिक्ट टू मच एट द मोमेंट. इतना कहूँगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और स्टॉक से मैं अभी के लिए थोड़ा दूर रहूँगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव कम डाउन वेरी शार्पली. और जो सेक्टर्स मुझे पसंद है, मैंने कह दिया आपको कि डोमेस्टिक लेड सेक्टर्स, आई थिंक आई वुड प्रेफर टू गो एंड बाय नाउ. अपने ट्रम्प साहब पे भरोसा कर नहीं सकते हैं, हल्का सा थोड़ा सा पॉजिटिव बोले, ऐसा भी नहीं कि मैं ट्रेड डील करने जा रहा हूँ, टैरिफ हटाने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला नहीं है. बस मैं तो बोल सोचता हूँ कि अब अगला स्टेटमेंट ही ना आए, जहाँ चल रहा है वहीं चलने दें, कम से कम थोड़े दिन तो इसको एंजॉय करें, जो उनका आखिरी स्टेटमेंट है. देखते हैं कब क्या कुछ आता है आगे, उस पर फोकस रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बातचीत की बाजार के डायरेक्शन के बारे में, और बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग आउटलुक आपने बाजार का दिया है. आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा. थैंक यू सो मच सर.